चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के वार्ड नंबर 11 की। इस इलाके में 15 कॉलोनियां हैं, जहां 2 माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल तो है ही, लेकिन स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है। इलाके में गंदगी का अंबार लगा रहता है, सड़कों और पार्कों की हालत बहुत खराब है, सीवर की भी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर इलाके में पीने का पानी नहीं है, इसकी गंभीर समस्या है। सार्वजनिक शौचालय की कमी होने के चलते लोगों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की कमी से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। चलिए जानते हैं लोगों क्या कुछ कहना है यहाँ पर। हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत है, हमारे पीछे भी बहुत गंदगी है। दरवाजे के सामने कोई सफाई नहीं करता है, चैम्बर वन फूट रहे हैं और झाड़ू लगाने वाली कैंप नहीं आती है। हाँ। तो आपने शिकायत की पार्षद से? हाँ की थी, कोई आता ही नहीं है देखने। तो नल की बहुत परेशानी, कीड़े निकलते हैं नल में, विंडोलोन निकलते हैं जी। हैं। दूसरी बात है, ये नल लगाना चाहिए हमारा नर्मदा योजना का। पे फोन डाल दिए और उसको अभी चालू ही नहीं किया उन्होंने। ये इस गली में आजकल के पानी की समस्या तो ठीक है, यहाँ पर गंदी वाला और कीचड़ और ये अन्य वस्तु की गंदी ज्यादा है। कई लेटरिन के चैम्बर खुले पड़े हैं तो कीचड़ खाने मट्टी है, पत्थर निकल के इधर उधर को पटक के चले जाते हैं जी। और उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी पे सफाई भी नहीं करते और सफाई करते हैं पैसे मांगते हैं। कचरा नहीं उठता है, यहाँ से बहुत गंदगी होती रहती है। हाँ। कितनी बार हम बोल चुके हैं ना, जोन पे भी बोल के आए, उठाते ही नहीं कचरा। तो शिकायत की पार्षद को? पार्षद को शिकायत की? वो यहाँ पे जो आते हैं ना, ये नगर निगम वाले देख के चले जाते हैं, वायरलेस लेके यहाँ पे हमको बोला तो बोले हाँ हटवा देंगे। वहीं इंदौर से जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जय, पूरी रिपोर्ट में हमने देखा, तस्वीरें हमारे सामने हैं, हर जगह इन्हीं तरह की समस्याओं का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। गंदगी की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, पीने का पानी नहीं है साफ। आपके साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे बात करके हम जानना चाहेंगे कि आप उनसे जाने उन्हें और किस किस तरह की समस्याएं यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। इंदौर की आर्थिक राजधानी कही जाती है और यहाँ के सबसे प्रमुख वार्डों में से एक वार्ड है ये, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड की यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सबसे पुराने इलाके इस क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर विकास के लिए बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। यहाँ पर लोगों की कई दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पर विकास हुए भी हैं और क्या नहीं हुए हैं, हम सीधे जनता से जानेंगे कि उनके पार्षद उनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं और क्या विकास के काम हुए। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पार्षद से आपने क्या उम्मीदें की थी, किस तरह के काम हुए हैं, किन क्षेत्रों में अभी विकास बाकी है? अधिकतर विकास हो गए हैं क्षेत्र में और नगर पालिका ने जो विकास शहर को दिया है, हमारे महापौर जी ने ये कर दिखाया है कि जो इंदौर का हृदय स्थल है, ये मोती तपेला, हरसद्दी, ये पुराना क्षेत्र है, इसमें विकास करना बहुत कठिन था, उसके बाद भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर जो कुछ क्षेत्रों में भी गंदगी है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या कहेंगे? ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम रहती है, ड्रेनेज और जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ये तो प्रॉब्लम रोज की रहती है, फिर भी काफी सुधार आया है इसमें। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है, पूरा विकास अच्छी तरह हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास करा है, कांग्रेस ने आने वाले कुछ सालों में कर नहीं सकती, ना कभी करेगी जो विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर कुछ लोग और जुड़े हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप आपके क्षेत्र में रह रहे हैं काफी दिनों से, आपके पार्षद से कितना संतुष्ट? हमारा क्षेत्र में विकास हो रहा है और आगे रह के हमारी पार्षद करवा रही है और हो जाएगा। कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर अभी भी कुछ चीजों की जरूरत है, आप उनमें से क्या चाहते हैं? नहीं, सब हो रहा है और हो जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, बताएं सर, आपके क्षेत्र में अभी भी कई जगह अभी हैं ऐसे जहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, उनको क्या कहें? बहुत ज्यादा विकास भी हुआ है, कई जगह रुका हुआ है, पर रुका हुआ कारण ये है कि बीच बीच में चुनाव आ जाते हैं, इस कारण रुक जाता है, आचार संहिता लग जाती है। फिर भी काफी विकास हुआ है बीजेपी के शासन में। पिछला रिकॉर्ड देखिए, जितना विकास बीजेपी शासन में हुआ उतना कभी कांग्रेस शासन में नहीं हुआ है। क्या हर क्षेत्र के रोड बन गए, हर क्षेत्र में सुविधाएं मिल गई है सब प्रकार की। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं काफी दिनों से, यहाँ पर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, किस तरह से विकास हुआ? जब तक विधायक जी रहे, जब तक बहुत परेशानी रही। हमारे बीजेपी पार्षद रही विनीता धर्म जी ने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पे रोड बना है, लाइट की सुविधा दी है, बहुत बढ़िया काम। कई क्षेत्र हैं यहाँ पर जहाँ पर अभी भी गंदगी है, ड्रेनेज है, उनको लेकर क्या कहें? वो तो होता रहता है, इसके अंदर कोई बात नहीं है, लेकिन काफी सुधार हुआ है। जो टाइम में गंदगी थी वो नहीं है। आपसे जानेंगे सर, क्या दिक्कत है आपको? हमारे क्षेत्र में सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो ये नाले के वहाँ से रोड निकाला है, राजबाड़े में जाने के लिए एक समय में बहुत समस्या आती थी, ट्रैफिक जाम होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ से जो रोड निकाला है, रिवर साइड रोड, उससे यानी आदमी डायरेक्ट सीधे राजबाड़े जाता है, जिसमें कोई समस्या नहीं आती है। और क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ है, नाले से लेके नर्मदा पेयजल के लिए
यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद के से और महापौर जी के से बहुत अच्छा विकास हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, इस क्षेत्र के वार्ड में रह रहे हैं, वार्ड में क्या विकास चाहते हैं आप? कहाँ पर अभी चूक रह गई है जिसे सुधारना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लगभग जो मूलभूत समस्याएं रहती है पब्लिक की, घरों की, वो लगभग 90% तो हो चुकी है। 10% जो है बची हुई जो चुनाव, उस 10% में क्या मानते हैं? उस 10% में क्या समस्या जो खाली रह चुकी है, बाकी सब वही समस्याएं, जो रोड, बिजली, वो सब चल रहा है काम। बैक लाइन भी सब हो चुकी है, सब बिल्कुल सारी समस्या। हमारे साथ यहाँ पर पार्षद भी मौजूद है, हम उनसे सीधे बात करेंगे। यहाँ पर जनता आपसे काफी संतुष्ट है। अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं पहुंच पाई हैं, जैसे ड्रेनेज है, गंदगी है, कुछ तस्वीरें भी वहाँ पर हैं जिसपे दिक्कतें हैं, लेकिन विकास भी हुआ है। तो आप कैसे बैलेंस कर रही हैं? क्या चैलेंजेस आए आपके सामने, और लोगों की जो शिकायतें उन्हें दूर करने के लिए क्या करने वाले हैं? देखो, लोगों की शिकायतें तो हैं, उनकी वाजिब शिकायत है, झूठी शिकायत तो कोई नहीं करी है पूरे समय में, पूरा जो कार्यकाल रहा है कि कम से कम गंदगी में वो रहे। 100% तो रिजल्ट नहीं है मेरा, पर हाँ, जो कुछ भी आप लोगों ने अभी सुना है कि कोशिश जरूर करी है कि मैं 100% की कोशिश करी है, रिजल्ट 100% नहीं है। गंदगी की जहाँ बात है तो वो रोज कहीं हम चाहेंगे कि आप उनसे सवाल करें कि ये समस्या लंबे समय से चलती आ रही है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर इनके पास ये दलील है कि इन्हें बजट नहीं मिलता, तो आपने इस बारे में बड़े अधिकारियों से बात क्यों नहीं की? और आप ये कहते हैं कि कदम उठाए हैं, तो वो कदम इतने ऐसे क्यों नहीं उठाए गए जो कारगर साबित हो? क्योंकि जनता तो उन समस्याओं से जूझ ही रही है लंबे समय से। जैसे बजट को लेके, और क्या आपकी जो दलीलें हैं, तो उन्हें मतलब ये बजट की क्या दिक्कतें रही हैं, और वो लंबे समय से जो कुछ क्षेत्रों में समस्या है उन्हें दूर करने के लिए क्या किया? लंबे क्षेत्र की जो समस्या है, बड़े लंबे समय से जो है, एक तो ड्रेनेज की समस्या थी, क्योंकि इंदौर का सबसे पुराना एरिया है ये रवासी एरिया, और यहीं से इंदौर की पहचान है हरसिद्धि राजवाड़ा से। तो यहाँ पर जो ड्रेनेज की लाइनें डालने के लिए या नालियां बनाने के लिए पुराना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, पुराने लोगों ने होटलें बना के रखे हैं, तो उसको तोड़ करके और नया करना, क्योंकि यहाँ जहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने जाते तो हर 1 किलोमीटर पर एक नई ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर है। यदि हरसिद्धि क्षेत्र में काम करना चाहे तो हरसिद्धि मंदिर है, फिर पीछे आगे जाएंगे तो और भी यहाँ पर मंदिर आता है, और पीछे जाएंगे तो नरसिंह चक्री का जो 450 साल पुराना मंदिर है। और दिक्कत सबसे बड़ी है कि 2 एजेंसियों के साथ काम करना है, कि एक IDA की है और एक नगर निगम की है। IDA और नगर निगम दोनों को मिलाकर के जो गणगौर घाट का बड़ा सा ब्रिज का है, वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग भी है काम करना, क्योंकि 2 एजेंसियों को साथ में मिलाना, बीच में आचार संहिता लग जाती है, तो अधिकारियों के साथ मिलाकर एक ही बात लगती है कि जनता परेशानियों से जूझ रही है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन अगर पार्षदों की बात करें तो वो अपनी सफाई देने में पीछे नहीं है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते इनके काम पूरे नहीं हो पाते, और ऐसे अगर कोई कारण है तो उनके निपटारे के लिए कोई साल का इंतजार करना जरूरी है क्या? इतने सालों से बस यही काम हो पाया है? बहुत बहुत शुक्रिया जय आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए। लाइव स्पेशल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।